मैं राम कैलाश शर्मा, मैं ऑल इंडिया सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं गोरखपुर से आया हूँ। आज मैं माननीय लोकप्रिय सांसद मुकेश राजपूत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। देश के सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के 63,000 कर्मचारियों की ओर से, जिन्होंने हमारे प्रश्नों को, हमारे समस्याओं को पार्लियामेंट में उठाया, प्रधानमंत्री तक पहुंचाया और रेलवे मिनिस्टर और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों तक पहुंचा करके बहुत सारी हमारी समस्याओं का समाधान कराया। मैं अपनी टीम की ओर से आप लोगों के समक्ष मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। मैं आज की परिस्थिति में जो देश कोरोना काल से गुजर रहा है, उधर चीन की बार बार गलत मंसूबे दिखाई देते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग भारतीय रेल के संचालन में सेफ्टी, इकोनॉमी और स्पीड तीनों एक साथ मेंटेन करते हैं। आप लोगों को बताते हुए, जो सिग्नल केवल चलता है, गाड़ियां जो चलती है वो केवल सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से। दिल्ली जैसे स्टेशन पर आप देखेंगे कि एक जगह गाड़ी खड़ी है और सैकड़ों लाइनों के बीच से उसको किस लाइन से जाना है, उसकी सारी सेटिंग अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से हम लोग करते हैं। और हम लोगों के साथ सरकार का जो रवैया है वो संतोषजनक नहीं है, जिसको मैं आप लोगों से बताऊंगा। अभी अभी सारे रेल कर्मचारियों की ड्यूटी 8 घंटे है, लेकिन सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में दिन में काम करने वाले तो कर्मचारी रहते हैं, रात में जब कोई खराबी आती है तो इन्हीं को जाना पड़ता है। दूसरी बात, रेलवे ने एक रूल बनाया कि जो रिस्क में काम करेगा या उसका मतलब असामयिक डेथ हो जाएगा, उसको हम रिस्क अलाउंस देंगे। आप लोगों को यह सूचना देते हुए मुझे दुख हो रहा है कि सिग्नल डिपार्टमेंट में अन्य कर्मचारियों को तो वो दिया जाता है कि रिस्क अलाउंस उनको मिल गया, लेकिन सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में नहीं दिया जाता है। जबकि रिस्क का रेशियो ये है कि सरकारी आंकड़े के अनुसार कि हर माह में पूरे देश में एक आदमी मरता है हमारा। अभी तो पिछले फरवरी में जो हुआ उसमें 3 आदमी मर गया, 2 इलाहाबाद डिवीज़न में और 1 धनबाद डिवीज़न में, लेकिन हम लोगों को नहीं मिलता है। आपको बता दूं कि जब हम लोगों ने इसको, लोहानी साहब जब चेयरमैन थे तो हम लोग माननीय अपने सांसद महोदय के साथ गए थे। ये हमारे नेशनल पैटर्न भी हैं हमारे संगठन के ऑल इंडिया बेसिस पर, तो इनके माध्यम से गए थे। उन्होंने कहा था कि 2 दिन 3 दिन में चिट्ठी निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद सरकार ने फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। 8 घंटे की ड्यूटी के सवाल पर आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के पहले बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उस समय मैंने उनको बधाई पत्र दिया था और एक सिग्नल डिपार्टमेंट की दुर्दशा के संबंध में भी लिखा था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं, जिनका नारा सारे विश्व में मशहूर है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उन्होंने तुरंत हमारी चिट्ठी को पढ़ा। उसमें हमने सिग्नल डिपार्टमेंट की दुर्दशा को भी लिखा था और उनसे ये कहा था कि सिग्नल डिपार्टमेंट के लोगों को भी 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। मैंने एक लाइन लिखा था उसमें कि अहिल्या पत्थर बन के रामावतार की प्रतीक्षा कर रही थी, तो हम 63,000 कर्मचारी माननीय मोदी अवतार की प्रतीक्षा कर रहे थे। आप आए हैं, उसको सुनिए। उस हमारे एप्लीकेशन में जो लिखा हुआ था उसको लाल कलम से घेरते हुए उन्होंने रेलवे बोर्ड को 2014 में रिपोर्ट दिया कि इनको भी आदेश दिया कि इनको भी ड्यूटी कर 8 घंटे लगाइए। हमारे डिपार्टमेंट से जस्टिफिकेशन गया कि इतना आदमी चाहिए, और जब जस्टिफिकेशन गया आदमी भर्ती करने के लिए, उसके बाद से रेलवे बोर्ड उसको लगा के बैठा हुआ है। 6 साल बीत गया। 6 साल हमारे मोदी जी के सरकार के स्वर्णिम काल बीत रहा है। घर घर में शौचालय बन गया, घर घर में, गांव-गांव में बिजली बन गई, दुर्गम स्थानों पर सड़क बन गया, जनता खुशहाल है। लेकिन सिग्नल डिपार्टमेंट में जो सेफ्टी इंश्योर करते हैं, सेफ्टी को संचालित करते हैं, उनके घर में अंधेरा है, उनका परिवार हर समय मरता है, उनको रिस्क अलाउंस नहीं दिया जाता है। 24 घंटे ड्यूटी रहने के कारण उनका सामाजिक, उनका आर्थिक, उनका पारिवारिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है।
न वो बाप से मिल सकता है, न अपने परिवार से मिल सकता है, और केवल ड्यूटी ड्यूटी, फेल्योर फेल्योर फेल्योर, इसी में उसका सारा जीवन कट जाता है। ऐसे में हम सम्मानित मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ करके मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की 8 घंटे लागू किया जाए। दूसरी बात, इनको रिस्क अलाउंस दिया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम कोई इस समय कहते, कोई नया डिमांड मांगते तो आप ये कह सकते थे कि इस समय देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप छोड़ दीजिए। हम कोई नया डिमांड नहीं मांग रहे हैं। बाकी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को 8 घंटे की ड्यूटी है, बाकी विभाग के कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस मिलता है, तो सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को नहीं देने का क्या मतलब है। मैं उनसे पुनः अनुरोध करता हूं, इस मीडिया के माध्यम से, ये हमारे सम्मानित मीडिया के लोग इस बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, सिग्नल जो रेल के सेफ्टी में एक तरफ पूरे सिग्नल डिपार्टमेंट को मान लिया जाए, रेल की व्यवस्था को मान लिया जाए, तो हमारा दावा है कि सिग्नल जो है उसका आँख है और टेलीकम्युनिकेशन उसका ब्रेन है। और उस ऐसे जिम्मेवार लोगों के साथ इस तरह की अव्यवस्था, उनके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार, ये ठीक नहीं है। कर्मचारियों में भारी असंतोष है। अभी पिछले 15 फरवरी को सारे देश में हम लोगों ने भूख हड़ताल किया। भूख हड़ताल ड्यूटी पर रहते हुए किया, और जहां हम काम करते थे एक पैसे का रेल का नुकसान नहीं, एक तरह गाड़ियों के संचालन में कोई व्यवधान नहीं। हम लोग अपने ड्यूटी पर रहते हुए केवल बैच लगा के भूख हड़ताल किए, और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, और हमारे माननीय सांसद महोदय उसको सभी अधिकारियों तक, रेल मंत्री तक बराबर ले गए। और आप लोगों को बताते हुए ये गर्व हो रहा है कि मैं खुद भूख हड़ताल पर था और सांसद जी भी भूख हड़ताल पर हम लोगों के समर्थन में थे। ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो मैं इतनी बातें कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं अब सांसद महोदय से अनुरोध करूंगा, जिन्होंने बार बार हमारी समस्याओं का समाधान कराया है, ये अपनी बात रखेंगे। ऑल इंडिया टेली सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन एसोसिएशन की तरफ से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, पहले कई समस्याएं हुआ करती थी। 2014 के बाद में कई समस्याओं का समाधान भी हुआ है, और मुझे आशा थी जो ये 2 समस्याएं रह गई। समस्याएं तो बहुत सी होती हैं हर कर्मचारी की, लेकिन 2 समस्याएं महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था माननीय अपने रेल मंत्री पीयूष गोयल जी पर, लेकिन इधर कोरोना काल आ गया, इसलिए वो मामला थोड़ा सा पेंडिंग हो गया। और मुझे मालूम है हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो इनके राष्ट्रीय पदाधिकारी जो सब लोग हैं, सबके सहयोग से, और हमारे रेल मंत्री जी कोरोना काल समाप्त होने के बाद नॉर्मल स्थिति आने पर ये दोनों चीज़ें जल्दी ही लागू करेंगे। मुख्य रूप से हमारे जो एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरे जो निर्णय है वो यही है कि अन्य कर्मचारियों की तरह हमारे जो स्टाफ एसोसिएशन के जो कर्मचारी हैं उन लोगों को रिस्क अलाउंस मिले। अन्य स्टाफ को मिलता है रिस्क अलाउंस, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के कर्मचारियों को नहीं मिलता, अधिकारियों को नहीं मिलता है। दूसरा, 8 घंटे की ड्यूटी तो 8 घंटे की हम लोगों की कागजों में है कर्मचारियों की, लेकिन सही मायने में उन्हें 8 घंटे के बावजूद भी छुट्टी नहीं दी जाती। ड्यूटी तो 8 घंटे ली जाती है, कागजों में तो है, लेकिन ज़मीन पर 8 घंटे की ड्यूटी नहीं है। मैं चाहता हूँ अन्य कर्मचारियों के मुकाबले ही इन लोगों को 8 घंटे की नहीं 8.5 घंटे की ड्यूटी लें, और उसके बाद में इन कर्मचारियों की छुट्टी कर सकें, जिससे वो अपने परिवार के साथ कहीं जा सकें, आ सकें। ये इन लोगों को मुख्यालय छोड़ने का कहीं पर भी किसी तरह से नहीं होता है। तो कम से कम 8 घंटे की जगह 8.5 घंटा ले लें, 9 घंटा ले लें, लेकिन कम से कम शेष वाले समय तो कम से कम छोड़ दें, जिससे है अपने स्टाफ के साथ में कहीं जा सकें, आ सकें। ये मांग है, और वो आर्डर हो भी गया। 8 घंटे का हम लोगों ने आर्डर करा भी दिया था, लेकिन अभी 8 घंटे कागजों पर है, ज़मीन पर नहीं है। लेकिन अभी हम लोग सरकार पर ज़्यादा नहीं इसलिए कह सकते हैं कि कोरोना महामारी चल रही है। कोरोना महामारी में जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि पूरी ट्रेनें भी नहीं चल पा रही हैं, तो जैसे ही ये जो है कोरोना महामारी समाप्त होगी, मैं अपने अध्यक्ष जी को और अपने सभी
कर्मचारियों को और अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि ये जल्दी हम लोग लागू कराने का माननीय मंत्री जी के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ये जल्दी कराएंगे, क्योंकि आप सबका जो विश्वास है कि माननीय मोदी जी के माध्यम से ही हमारा कल्याण होगा। इससे पहले इस एसोसिएशन के कई बार आंदोलन किए गए, कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, कई बार यहाँ पर अपने जंतर मंतर में कई बार धरना प्रदर्शन कई दिन तक 30 दिन तक किया गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं किया गया। लेकिन इस सरकार में छोटे से ही अल्टीमेटम पर हमारे कर्मचारियों कई समस्याओं का समाधान हो गया है। 2 मुख्य समस्या रहेंगी, इनका भी मुझे विश्वास है वो समाधान होगा। आज हम लोग जो हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, 4 बजे का समय मिला है, हम लोग मिलेंगे और उनके माध्यम से कोई ना कोई जल्दी ही निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन ये जो है लागू जो हमें मालूम है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं जिस तरह कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के बाद में ये पूरा ही लागू हुआ। छोड़ो, एक बात मैं और कह सकता हूँ, आदेश करें आप लोग को। ऐसा है कि अभी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जितने कर्मचारी होने चाहिए उनका एक सैंक्शन स्ट्रेंथ बनता है, बुक ऑफ सैंक्शन, तो उसमें भी बहुत सारे पोस्ट, 4000 से ज़्यादा पोस्ट, पूरे 63,000 में 4000 5000 से पोस्ट खाली हैं, उसको भी शीघ्र बढ़ा जाए। और दूसरी एक और नया शगुफा सुनने को मिला है कि रेलवे बोर्ड ये ले रहा है निर्णय कि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है डायरेक्ट भर्ती का, जैसे मान लीजिए कि देश में नौजवान पढ़े हुए हैं, उनको भी तो आशा है, इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं, डिप्लोमा करके आए हैं, तो शिक्षित हैं, उनको भी तो है कि भाई रेल में नौकरी मिलेगी। तो अभी अभी ऐसा सुबुहाहट मिली है हमको विश्वसनीय सूत्रों से कि जो रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है, उसको भी 5% कम करने की सारे देश में चर्चा है, जो रेल के लिए बड़ा घातक होगा। लेकिन कम कर्मचारी रहेंगे, कम काम होगा और काम ठीक से नहीं होगा तो दुर्घटनाएं होगी, दुर्घटनाओं में जनधन की हानि हो सकती है। और दूसरे तरफ हम देश के नागरिक हैं, तो हमको चिंता है, देश में बेरोजगारी है। तो मैं ये आज के इस आपके माध्यम से मैं सरकार को आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है उसका 50% काटने का जो बात चल रही है उसको बंद किया जाए, क्योंकि बाकी लोगों को भी तो रेल में नौकरी करना है, नौजवानों को रेल में नौकरी करना है, उनकी भी आशाएं हैं। तो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका भी समाधान होगा। इसलिए ये 3-4 डिमांड हमारी जो हैं, सबकी 8 घंटे की ड्यूटी, रिस्क अलाउंस सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन को दिया जाए। तीसरी, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में से काटने का जो वो दिया गया है उसको कम किया जाए, उसको नहीं लागू किया जाए। और चौथा मांग है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार से और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार से हम लोगों को बहुत आशा है और हम उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं। हम आपको बता दें, अभी मैं बता रहा था ना कि मैं भूख हड़ताल हम लोग किए थे, लेकिन काम करते हुए हम कभी भी, हम हमेशा राष्ट्रभक्त की बात करते हैं, राष्ट्र है तो हम हैं, इसलिए। और भारतीय जनता पार्टी जो है एक राष्ट्रभक्तों की पार्टी है, तो हम हमेशा हम लोग जो अपना विचार या जो कुछ करते हैं उनके साथ रहते हैं। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि हमारे माननीय मोदी जी हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे और 63,000 कर्मचारियों के परिवार को अपने पक्ष में करेंगे और 63,000 कर्मचारियों का उनको समर्थन मिले, ऐसा मुझे विश्वास है।